Students, this is Shahnaz Parveen, guest faculty in Mathematics Department, Jamshedpur Workers College, Jamshedpur. Today I am going to teach you a new topic, linear equations with constant coefficient, which is very important topic in differential equation. So first of all, we will know what is linear equations with constant coefficient, then learn how to solve this type of equations. So let's start. The differential equation of nth order dny upon dxn plus p1 dn minus 1y upon dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y upon dx minus 2 up to pny is equals to x, where p1, p2, pn are constant and x is a function of x. क्योंकि ये जो हमारा कोफिशिएंट है इसका ये सारे कांस्टेंट है, इसीलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा. ओके, नाउ सिंबॉलिक ऑपरेटर्स, दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल में. पुटिंग कैपिटल D इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर up to dn is equals to dn upon dxn. Then equation 1 will be dn plus p1 dn minus 1 plus p2 dn minus 2. We take y as common, then we get this type of equation, and it can be written as f dy is equals to x, where fd is equals to this. f dy is equals to x. This is equation 2 and this is equation 3. Here is some important notes. If d is equals to d by dx, then 1 by d is integration of dx. ये हमें पहले ही पता है कि d is equals to अगर डिफ्रेंशिएशन है then रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्रेंशिएशन हमारा इंटीग्रेशन होता है. So 1 by d is integration. Number 2 is if x is equals to 0, then equation 3 is called homogeneous linear differential equation. Equation 3 या फिर equation 2 हम ले लें, x इक्वल टू अगर 0 हो, डेट मीन्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में RHS पार्ट हमारा 0 हो तो वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. और अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? पुटिंग d इज इक्वल्स टू m, y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 we get auxiliary equation. d is equals to m, y is equals to 1 and x is equals to 0. We get equation as m to the power n plus p1, m to the power n minus 1 plus p2, m to the power n minus 2 up to pn is equals to 0. This is known as auxiliary equation. Now general solution or complete solution. Y is equals to CF plus PI is called complete solution or general solution, where CF is equals to complementary function and PI is equals to particular integral. अगर हमारा given differential equation homogeneous equation हो, that means ये 0 है RHS, तो complementary function जो निकालेंगे हम लोग वही हमारा कंप्लीट दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन होगा. और अगर RHS नॉन होमोजीनियस हो, दैट मीन्स x का कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा. देन CF और PI दोनों का सम जो है वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा. मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ आपको. अगर हमारा RHS 0 है तो इस केस में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की ज़रूरत नहीं है. जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे वही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. लेकिन अगर ये नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ है x का, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा और PI और CF का सम हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा. नाउ वर्किंग रूल टू फाइंड CF निकालने के लिए क्या क्या वर्किंग रूल है? कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस सबसे पहले हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो मैं बता चुकी हूँ ऊपर आपको. इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे.
सॉल्विंग इक्वेशन 1, क्योंकि ये nth ऑर्डर का इक्वेशन है तो इसमें हमें n रूट्स मिलेंगे. वी फाइंड n रूट्स. सपोज m इज इक्वल टू m1, m2, m3 अप टू mn आर n रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. केस 1, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इन सारे रूट्स में अगर रूट्स हमारा रियल और डिस्टिंक्ट हो तब CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस Cn e टू द पावर mnx. केस 2, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स अगर रूट हमारा रिपीट हो रहा है तब उस केस में क्या करेंगे. सपोज कीजिए टू रूट्स हमारा जो इक्वल है, दैट मीन्स m1 इक्वल टू m2, then CF is equals to C1 plus C2x e to the power m1x plus C3 e to the power m3x. इस तरह से हम यानी रिपीटेड रूट के लिए हम इस तरह से लेंगे. देन अगर सपोज कीजिए थ्री रूट्स हमारा रिपीट हो रहा है, डेट मीन्स m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू द पावर m1x प्लस C4x टू द पावर e to the power m4x. and so on. Case 3, if roots are imaginary, that is m is equal to alpha plus minus I beta, या फिर रूट्स हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड. देन CF इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x. जो हमारा रियल पार्ट है वो e के पावर में होगा, e टू द पावर अल्फा x, एंड इमेजिनरी पार्ट हमारा साइन और कॉस फंक्शन में होगा, C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x. केस 4, इफ रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड. अगर इसमें भी रूट रिपीट हो रहा है तब हम जो पीछे प्रोसेस पढ़ चुके उसी तरह से इसे बनाएंगे, e टू द पावर अल्फा x एंड दिस. केस 5 इज if roots are irrational, that is m is equals to alpha plus minus root beta, then CF is equals to C1 e to the power alpha plus root beta x plus C2 e to the power alpha minus root beta x. इसी इक्वेशन को फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो ये हमारा जो वर्किंग रूल था टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है. It can be written as, question number 1, it can be written as d square minus 8d plus 15 y is equals to 0. Auxiliary equation is replace d by m square minus 8m plus 15 y is equals to 1. RHS is already 0. On solving this equation, factorize हम करेंगे इसे तो हम क्या मिलेगा, m minus 3 m minus 5 is equals to 0. We get two roots 3 and 5, so complementary function is equals to roots are real and distinct. Real and distinct. So we get CF as C1 e to the power 3x plus C2 e to the power 5x. We write it general solution. General solution is, because RHS is 0, so complementary function is general solution. यही हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2, 4d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1
y is equals to 0. Auxiliary equation is 4m square plus 4m plus 1 is equals to 0, and it can be written 2m plus 1 whole square is equals to 0. M is equals to minus half. Real and repeated. Real and repeated whole. Then general solution is y is equals to c1 plus c2x e to the power minus half x. जब रूट्स हमारा रिपीट होता तब हम इस फॉर्म में लेते हैं c1 plus c2x e to the power minus half x, which is required general solution. Question number 3 is d square minus 4d plus 13 is equals to 0. इसका रूट हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 is equals to 0, and this is a prime number, so m is equals to we have complex roots, complex and not repeated. So general solution is y is equals to e to the power alpha x. अल्फा हमारा क्या था? रियल पार्ट था. रियल पार्ट इज 2 e to the power 2x and c1 cos बीटा, बीटा इज 3 cos 3x plus c2 sin 3x, which is required general solution. Question number 4 is auxiliary equation is m to the power 4 plus 8m square plus 16 is equals to 0. We can write m square plus 4 is equals to 0, and we get m is equals to plus minus 2i as m square plus 4 is equals to 0, m square is equals to minus 4, we take it m square is equals to 4 I square, and m is equals to plus minus 2i. So we get complex and repeated roots. So general solution is y is equals to e to the power alpha x. यहाँ आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट हमारा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है. सो e to the power 0x अगर हम लेते भी तो वो 1 हो जाएगा, इसीलिए c1 प्लस c2x cos 2x प्लस now we will study working rule to find pi.
Let given linear differential equation be f d y is equals to x, then pi is equals to 1 by f d of x. Case 1, if f d is equals to d, then pi is equals to 1 by d of x. एंड हम लोग जानते हैं कि 1 by d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx. Case 2, if f d is equals to d minus alpha, then pi is equals to 1 by d minus alpha of x, that means e to the power alpha x integration of e to the power minus alpha x x dx. Case 3, if x is equals to e to the power ax, where a is constant, then pi is equals to 1 by f d e to the power x and e to the power x by f a. यहाँ d को रिप्लेस हम लोग कर देंगे a से, e to the power x by f a. एंड एफ ए शुड बी नॉन ज़ीरो. अगर एफ ए इक्वल टू ज़ीरो होता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हमें एफ डी इज इक्वल्स टू डी माइनस ए टू द पावर एन एंड फाई ए, इस फॉर्म में हमें मिलेगा डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे पी आई हो जाएगा 1 बाई फाई ए एक्स टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन ई टू द पावर ए एक्स. केस 4, if x is equals to v e to the power ax, then pi is equals to 1 by fd of v e to the power x and d is replaced by d plus a into v. Case 5, if x is equals to sin ax or cos ax, then pi is equals to 1 by fd square sin ax, और इसी तरह से cos ax के लिए हम लोग लेंगे, और जहाँ पे आपका d रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर से, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्क्वायर. और अगर डी क्यूब रहा तो यहाँ पर d इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से. और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन ज़ीरो हमारा होना चाहिए यहाँ पर. अगर ये नॉन ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स ज़ीरो है, तब इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन पी आई इज इक्वल टू real part of 1 by f d square e to the power I ax. e to the power I ax is equals to, हम जानते हैं कि ये होता है cos ax प्लस i sin x. तो हमें अगर cos ax फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम लेंगे रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर I ax. और अगर साइन फंक्शन दिया हुआ तो उसके लिए लेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स. यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ दिस ई टू द पावर आई एक्स, ये कॉस के लिए है, साइन के लिए हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे. केस 6, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम, वेर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, देन पी आई इज इक्वल टू 1 बाई एफ डी ऑफ एक्स टू द पावर एम, एंड वी कैन राइट इट एज एफ डी टू द पावर माइनस 1 एक्स टू द पावर एम. Case 7, if x is equals to x to the power m into vx, then pi is equals to 1 by fd of this, और इसे हम लोग इस तरह से एक्सपैंड करेंगे. Case 8, if fd is equals to d square plus a square, then इसमें हमारा pi हो जाएगा 1 by d square plus a square sin ax, और इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा माइनस एक्स बाई 2a cos ax, और उसी तरह cos के लिए हमें ये मिलेगा. ये कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स है जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में. ये हमारा वर्किंग रूल था. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा ये सारा केस जो है वर्किंग रूल का. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x. तो इसके लिए हम पी आई फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो आप अच्छे तरीके से समझ चुके किस तरह से निकालना है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है. इस इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इतना आएगा. यहाँ पर डायरेक्ट पी आई मैं निकालती हूँ. पी आई हमारा 1 बाई एफ डी ऑफ एक्स इतना होता है. तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी, डैट में जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 इंटू एक्स कितना है e टू द पावर 2x.
इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। जब एक्स की जगह पर दिया हो तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, डी को रिप्लेस करेंगे ए से। तो ये डी रिप्लेस्ड बाई ए यहाँ पर हमारा 2 है। 1/4 to 2 square प्लस 4 into 2 minus 3 e to the power 2x is equals to e to the power 2x by 16 plus 8 minus 3 21. So complete solution is CF plus PI. CF is C1 e to the power minus 3 by 2x plus C2 e to the power half x plus PI is e to the power 2x by 21. This is complete solution of question number 1. Now question number 2 is d plus 2 d minus 1 whole cube y is equals to e to the power x. इसके लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इतना होगा, पी आई यहाँ से फाइंड करेंगे हम। d plus 2 d minus 1 whole cube and e to the power x. यहाँ अगर d को रिप्लेस करें, यहाँ पर a की जगह पे 1 है, a हमारा यहाँ पर 1 दिया हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 2 = 3। मगर यहाँ पर अगर करते हैं 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में इफ fa = 0 तब हम लोग क्या करते हैं, पी आई निकलेगा 1/5 ऑफ a एंड दिस, ये हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 and d - 1 cube e to the power x x to the power n, n यहाँ पर 3 है, x cube by factorial 3 and e to the power x. So x cube factorial 3 is 6, 6 3 is 18. This is PI. So complete solution is CF plus PI. CF is C1 e to the power minus 2x plus C2 plus C3x PI x cube by 18 e to the power x, which is required general solution or complete solution. Now question number 3 is d square minus 2d plus 1 y is equal to x square e to the power x. Complementary function is c1 plus c2x e to the power x and pi d square minus 2d plus 1 x square e to the power x. इसके लिए केस 4, इसमें क्या था, x = v e to the power ax, जहाँ v हमारा कोई सा भी फंक्शन दिया हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा e to the power ax एंड ये d रिप्लेस हो जाएगा किससे, d plus a से। सो e to the power x 1/d plus 1, here a is 1 minus 2 d plus 1 plus 1 x square 1/d square plus 2d plus 1 minus 2d minus 2 plus 1 x square e to the power x 1/2d is cancel, 1 1 2 2 minus 2 is cancel, 1/d square here x square e to the power x एक्स स्क्वायर को हम डबल इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइम में करेंगे तो हमें मिलेगा 2x एंड देन फर्स्ट टाइम में x³ by 3, फिर हमें मिलेगा x to the power 4/4
ये हमारा हो गया x टू द पावर 4/12 4/12 e टू द पावर x. सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI. यहाँ पे पुट करके हम इसे लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज d square minus 5d plus 6y is equal to x cube e to the power 2x. ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है. क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हमारा था उसी टाइप से है. PI is 1/d square minus 5d plus 6 x cube e to the power 2x. e to the power 2x 1/d plus 2. Here a is 2 and d is replaced by d plus 2. Minus 5 d plus 2 plus 6 x cube e to the power 2x 1/d square plus 2d 4d plus 4 minus 5d minus 10 plus 6 x cube e to the power 2x d square 4d minus 5d is minus d. 4 plus 6 is 10. 10 minus 10 is 0. e to the power 2x and here d is common. d minus 1 x cube e to the power 2x 1/d. We take minus as common and we get 1 minus d x cube minus e to the power 2x 1/d 1 minus d power minus 1 x cube minus e to the power 2x 1/d. We get 1 minus d power minus 1 is 1 minus x power minus 1 is 1 plus x square plus x cube and so on. So 1 minus d 1 plus d square plus d cube x cube and minus e to the power 2x 1/d x cube plus derivative of x cube 3x square plus double derivative 6x then 6 is equals to minus e to the power 2x. ये 1/d का मतलब वो इंटीग्रेशन. देन एक्स क्यूब को इंटीग्रेट हम करेंगे तो क्या मिलेगा x to the power 4/4 प्लस 3 x cube by 3 प्लस 6 x square by 2 प्लस 6x 4/4 plus x cube plus 3x square plus 6x. This is PI. So complete solution is y is equals to CF plus PI. यहाँ पुट करके हम यहाँ पर फाइंड लिख सकते हैं complete solution. Now question number 5 is d square minus 4y is equals to sin 2x. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा c1 e to the power 2x प्लस c2 e to the power minus 2x आया. pi is equals to 1/d square minus 4 and sin 2x. जब फंक्शन हमारा साइन में हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से. तो यहाँ पर a हमारा 2 है. रिप्लेस करने पे हमें मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 एंड साइन 2x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8 एंड साइन 2x.
This is pi, so complete solution is CF plus pi is equals to C1 e to the power 2x, C2 e to the power minus 2x plus minus 1 by 8 sin 2x, which is complete solution. Now question number 6 is d square plus 4y is equals to cos 2x. Complementary function is c1 cos 2x plus c2 sin 2x, and particular integral is equals to 1 by d square plus 4 cos 2x. अगर यहाँ हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करें तो आप देख सकते हैं माइनस 2 स्क्वायर 1 बाई माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, ये हमारा 0 हो जाएगा. और हमने पढ़ा है अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 देन पी आई इज इक्वल्स टू रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई एफ डी स्क्वायर ऑफ ए टू द पावर आई ए एक्स. तो यहाँ पे हमारा कॉस फंक्शन है तो हम क्या लेंगे रियल पार्ट ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 ई टू द पावर आई ए एक्स. ए इज 2. Now real part of e to the power I 2x 1 by d plus 2i 4 into 1. Real part of I 2x 1 by d square plus 4 id minus 4 plus 4 into 1. Real part of e to the power I 2x, this is cancelled, d square plus 4id into 1. e to the power I 2x and we take common 4id 1 plus d upon 4i into 1. e to the power I 2x 1 by 4id एंड 1 प्लस ये आई अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा -4. यहाँ से भी आई रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई को यहाँ से रिमूव करने के लिए आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. आई 2x और ये हमारा हो जाएगा माइनस बाई 4d एंड ये हो जाएगा 1 माइनस आई डी अपॉन 4 रियल पार्ट ऑफ माइनस आई बाई 4d आई 2x and this is equals to 1 minus x to the power -1 1 plus I d by 4 plus I square d square by 4 plus into 1 which is equals to minus I by 4d e to the power I 2x and this is 1 because derivative of 1 constant is 0. Minus I e to the power I 2x 1 by d of 1 minus I e to the power I 2x and 1 का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x which is equals to
माइनस आई एक्स, और इसे हम लोग इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो ये होगा कॉस 2x प्लस आई साइन 2x। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आई एक्स कॉस 2x एंड प्लस एक्स साइन 2x। ये हमारा था रियल पार्ट ऑफ दिस, तो इसमें रियल पार्ट क्या है हमारा, एक्स साइन 2x एंड 4 इज मिसिंग, आई बाई 4, 1 बाई 4, एक्स बाई 4, एक्स साइन 2x। ये हमारा ये हुआ पी आई हमारा आ गया। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई।